प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कई वीडियो हैं हमारे चैनल पे, और जो शहरी क्षेत्र है वो थोड़ा जटिलताओं से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग कैटेगरी इसकी की गई हैं, तो समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। शहर में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका 85,000 रुपये साल की इनकम भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है। बिजनेस वाले भी रहते हैं, धंधे वाले, छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर वर्ग भी हैं। तो उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को अलग किया और उसमें विभिन्न तरह के वर्ग बना दिए। मैं एक वर्ग की सिर्फ इसमें बात करूंगा, और उस वर्ग की जो 4 कैटेगरी बनाई हैं इन्होंने आवास की, उसमें CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इस योजना में जो केंद्र सरकार की नोडल एजेंसियां हैं जो शहर में हाउसिंग फाइनेंस का काम करती हैं, जो मकान को बनाने के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराती हैं, तो उन कंपनियों के माध्यम से कौन कौन लोग आवेदन करने के बाद सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत जैसे मान लीजिए आपके पास 30 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट खाली पड़ा है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए, 60 वर्ग मीटर का पड़ा है, 110 वर्ग मीटर का पड़ा है, 90 का पड़ा है, तो इस स्कीम में 4 वर्ग शामिल किए गए। EWS मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और LIG मतलब निम्न आय वर्ग। EWS में जो कैटेगरी है वो 0 से 3 लाख रुपए वार्षिक इनकम वाले परिवार उसमें आते हैं, और LIG में 3 से 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग आते हैं। और जो MIG है, MIG को 2 हिस्सों में कर दिया गया, MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड। MIG फर्स्ट में 9 से 12 लाख रुपए की इनकम वाले लोग आए, और MIG सेकेंड में 12 से 18 लाख रुपए वाले लोग आए। तो इस योजना को लाभ लेने के लिए पहले आपको अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और आपने पहले से किसी हाउसिंग स्कीम के तहत कोई लाभ ना लिया हो कहीं पे, और कोई मकान भी आपका पक्का ना बना हो, तो पहले आप इसके लिए आवेदन करेंगे। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है नोडल केंद्र सरकार की, वहाँ अपना आप आवेदन करेंगे मकान बनवाने के लिए, लोन उपलब्ध कराने के लिए। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपका आवेदन आप इस स्कीम के तहत कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है मूल रूप खुलेगी, उसमें जो CLSS एक विकल्प खुल के आता है, उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो लोन की मात्रा आपको स्वीकृत की जाएगी, उस लोन की मात्रा में जो ब्याज लगता है, उस ब्याज में आपको सब्सिडी दी जाएगी। वो भी 2,65,000 रुपये के करीब सब्सिडी मिलती है, और जो ऊपर चले जाते हैं उसमें थोड़ी कम हो जाती है। तो जो EWS के लिए निर्धारित किया है उन्होंने कि 30 वर्ग मीटर में आप अपना मकान बना सकते हैं फाइनेंस लेके, और LIG में 60 वर्ग मीटर, MIG फर्स्ट में 90 वर्ग मीटर, और MIG सेकेंड में 110 वर्ग मीटर का आप अपना कारपोरेट एरिया तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए भी लोन भी अलग अलग इन्होंने कर रखा है। जो 30 वर्ग फीट के लिए 6 लाख तक लोन हो सकता है, वही 60 वर्ग मीटर के लिए। अगर 90 वर्ग मीटर LIG में आप आते हैं तो 9 लाख रुपए तक आपको फाइनेंस हो सकता है,
और 12 लाख MIG सेकेंड में आपको गृह ऋण होम लोन मिल सकता है। इन लोन पर जो ब्याज लेती हैं फाइनेंस कंपनियां, उस ब्याज में सरकार आपको 2,65,000 रुपये से 2,30,000 रुपये तक का अनुदान आपको देती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप देख लें कि आय के किस क्षेत्र में आप आ रहे हैं, अपना आय का प्रमाण पत्र बनवा लें, आधार कार्ड वगैरह आपका हो, जमीन के कागजात आपके हों, और जो जमीन है वो महिला के नाम पे हो तो ज़्यादा वरीयता आपको दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एकल परिवार, विधवा महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को आवास इसमें वरीयता दी जाती है। तो इस तरह से आप अपना मकान बनवा सकते हैं। आपके पास अगर ज़मीन पड़ी है और पड़ी है, थोड़ा आपने बनवा लिया, तो आप उसको अपडेट करा सकते हैं, उसको अपग्रेड करा सकते हैं मकान को फाइनेंस लेके। उसमें भी आपको सरकार सब्सिडी देगी। सब्सिडी फाइनेंस होने के बाद में मिलती है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि तो पैसा सब्सिडी मिली नहीं, पूरी किस्त लोन की आ रही है मेरी। तो जब तक आपकी सब्सिडी उस पर लिंक नहीं हो जाएगी खाते पे, तब तक आपकी किस्त हो सकता पूरी आ जाए, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद में आपकी जो किस्त होगी 2,200-2,500 रुपये महीना ही रह जाएगी। और सब्सिडी जैसे मान लीजिए आपका 20 साल का लोन आपको किया गया था, तो 20 साल में पीछे के जो हिस्से हैं, जहाँ से 2,65,000 रुपये होगा, वहाँ से आपको काट दिया जाएगा या पूरे से घटा दिया जाएगा। तो आप ये भी, हमें लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई मकान आपका रहने के लिए नहीं है, कहीं भी आपने पहले कोई इसका लाभ नहीं लिया है, मकान महिला के नाम पे है या संयुक्त रूप से है, आय का प्रमाण पत्र है, आपका आधार है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मकान बनवाने के लिए। जो सरकार की नोडल एजेंसियां हैं, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कार्प एक ये एजेंसी है जो शहर में काम करती है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये 2 कंपनियां जो सरकार से इनका अनुबंध है और सरकार ने इन्हें नामित किया है शहरों में मकान बनाने के लिए। ये आपको होम लोन उपलब्ध कराएंगे। जब आपका होम लोन स्वीकृत हो जाएगा, तब ये फाइल आपकी बनेगी सब्सिडी के लिए। तो इस तरह आप सब्सिडी ले सकते हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक। तो हमें लगता है ये आपकी जानकारी में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ठीक लगे तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा।